नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को 2024 आने वाले 2024 की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि जैसा 2023 रहा सभी के लिए फाइनेंशियल मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्ट शेयर्स के थ्रू या फिर एनी अदर मींस जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए जो जैसा 2023 रहा, आई होप कि 2024 भी उतना ही फ्रूटफुल रहे, उतने ही रिटर्न्स उनके बने। लेकिन ऐसा नेचुरली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी होप फॉर गुड, बी ऑप्टिमिस्ट। तो पहले 2023 का थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। वैसा तो मैं सोच रहा हूँ कि 2023 का पूरा वीडियो लेके आऊँगा। 2023 का अपन कैप्चर करेंगे कि कितना रिटर्न बना 2023 में, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ इसके बारे में। लेकिन 2023 का थोड़ा सा रिकेप करते हैं। निफ्टी 50 दोस्तों, निफ्टी 50 ने कैलेंडर ईयर 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर में लगभग 20% के रिटर्न दिए। वहीं अगर अपन बात करें मिड कैप की तो 45% के समथिंग रिटर्न बने, बहुत अच्छे रिटर्न। और जिन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो 48% राइज हुआ विद इन 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर 48% राइज हुआ निफ्टी स्मॉल कैप में। इसीलिए अभी के टाइम पे मेरे पास ज़्यादातर जो क्वेरीज आती है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड आती है, क्योंकि कई सारे शेयर्स हैं। अभी जैसे 250 शेयर का एक इंडेक्स है, उसमें अगर पूरा इंडेक्स 48% राइज हुआ ना, तो कई सारे शेयर्स होंगे जो विद इन अ ईयर 2 गुना हो गए, 4 गुना हो गए, 5 गुना हो गए। कई सारे शेयर्स हैं जो नहीं चले, 10% 20% ही चले। तो इस तरह का होता है, पूरा इंडेक्स का जो कंस्टिट्यूएंसी होता है वो ऐसा होता है। तो अपन जो आज का मेन मुद्दा है उस पे आते हैं वापस से। आज का मुद्दा है टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो आने वाले 3 साल के अंदर। छोटा सा दूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और शेयर मार्केट लीनियर रिटर्न नहीं देता है। मतलब एक साल में 20%, दूसरे साल में -5%, तीसरे साल में 40%। तो ऐसे लीनियर रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न जो बनता है वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उसमें एक रिस्क होता है, कैपिटल लॉस का भी रिस्क होता है। तो आपको उस तरह से उसको समझना होगा, उस तरह से उसको देखना होगा। अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है आगे बढ़ने से पहले उससे कंसल्ट जरूर करें। टॉप 3 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको देखते हैं। यह है टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 3 साल के लिए। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ब्लू चिप एंड पराग पारक फ्लेक्सी कैप। तीनों म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किए हैं। एक एक करके बात करते हैं। चलते हैं पहले पराग पारक फ्लेक्सी कैप पे। अगर अपन इसके रिटर्न्स की बात करें 3 साल, 5 साल और 7 साल, तीनों में कंसिस्टेंटली पराग पारक फ्लेक्सी कैप में 23% के रिटर्न्स दिए हैं। 48,000 का फंड साइज एंड टॉप होल्डिंग HDFC बैंक एंड बजाज होल्डिंग्स। टॉप 10 अदर जो होल्डिंग्स है वो भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट फंड पे जिसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप। अगर अपन रिटर्न्स की बात करें 5 ईयर, 7 ईयर एंड 3 ईयर की, 3 ईयर में 24%, 5 एंड 7 ईयर में लगभग 17% का रिटर्न है। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 18,000 करोड़ का फंड साइज है। टॉप होल्डिंग अगेन HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। टॉप 10 होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप को। टॉप रिटर्न्स की अगर अपन बात करें 5 ईयर, 7 ईयर्स का 17% का रिटर्न, 3 ईयर में 21% का रिटर्न, 44,000 करोड़ का फंड साइज। टॉप होल्डिंग अगेन ICICI बैंक, L&T, रिलायंस एंड इन्फोसिस। टॉप 10 होल्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये है जो फंड। तो देखा दोस्तों, ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स थे जो मैंने देखे हैं अभी के लिए। क्यों अभी जैसे अपन ने देख लिया इनके रिटर्न्स, अपन ने देख लिए इनके जो कंस्टिट्यूट्स है, जो इनमें शेयर्स हैं उनको अपन ने देख लिया। हिस्टोरिकल रिटर्न्स अपन ने देख लिए, 3 साल, 5 साल और 7 साल के रिटर्न्स अपन ने देख लिए तीनों के। तीनों जैसा आपने देख ही लिया, PPF है, निपॉन एंड ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप। तीनों म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप एक्सपोजर इनमें ज़्यादा है।
लार्ज कैप शेयर्स में इनमें एक्सपोजर ज़्यादा है, स्मॉल एंड मिड कैप्स में एक्सपोजर कम है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो था 250, स्मॉल कैप 250, उसका 1 ईयर रिटर्न था 48% और निफ्टी 50 जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसका रिटर्न था 20% का। तो अगर कई लोगों का क्वेरी ये होगा कि जहाँ पे 48% रिटर्न बन रहा है उस तरह के स्मॉल कैप्स आप क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे, आप क्यों लार्ज कैप जो है जहाँ पे रिटर्न 20% था वो सजेस्ट कर रहे हो। तो इसके देखो कोई भी एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। कभी भी आप कोई भी चीज़ एडवाइस करते हो तो उसमें रिस्क जो इन्वॉल्व होता है उसको भी आपको देखना पड़ता है। तो वैसे ही है। तो इसके अभी जैसे अपन ने 3 म्यूचुअल फंड देखे, 3 साल के लिए देखे, वैसे ही 3 कारण भी देखेंगे, 3 रीज़न भी देखेंगे कि क्यों मैंने ये 3 फंड चूज किए हैं आउट ऑफ दैट मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स। मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में से क्यों मैंने 3 म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट किए और यही क्यों जिनमें लार्ज कैप एक्सपोजर है। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है दोस्तों कि हमने एक रीज़न पहले देखा था कि लीनियर रिटर्न्स नहीं होते हैं। तो स्टॉक मार्केट नेवर गिव्स लीनियर रिटर्न। जैसे एफडी में होता है 7% का रिटर्न इस साल, 7% का अगले साल, 7% का उससे अगले साल। या डेट में होता है 8% का इस साल, 8% का अगले साल, 8% का उसके अगले साल। ऐसा लीनियर रिटर्न है ना शेयर मार्केट में नहीं होता है। आज 48% का रिटर्न है, कल को आपको नहीं पता वो 50% भी हो जाए और -50% भी हो जाए। तो व्हाट गोज अप कम्स डाउन, जो ऊपर जाता है वो नीचे ज़रूर आता है। तो स्मॉल कैप की अगर अपन बात करें तो स्मॉल कैप ऐसे ही चलते हैं, बंदर की तरह ये चलते हैं, चलते भी ज़्यादा हैं, गिरते भी ज़्यादा हैं। तो ऑलरेडी मुझे लगता है ऑलरेडी ये काफ़ी चल चुके हैं। जिन शेयर में पोटेंशियल था वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है स्मॉल कैप यूनिवर्स में। आज के टाइम पे आप अगर जाके नया इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप जल्दी से स्मॉल कैप में शेयर निकाल के नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपेंसिव हो चुका है पूरा यूनिवर्स। वेराज अगर अपन लार्ज कैप की बात करें जहाँ पे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS, ICICI बैंक, ये सारे बड़े बड़े मोटे मोटे हाथी है, बड़े बड़े शेयर्स हैं, उनका अगर अपन रिटर्न देखें लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का, तो उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आया है। तो जहाँ पे रिटर्न कम बना है और जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें अर्निंग पोटेंशियल है आगे आने वाले टाइम में, हमें उस जगह पे रहना चाहिए, ना कि उस जगह पे जहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है। तो पहला रीज़न तो ये है कि स्मॉल कैप ऑलरेडी चल चुके हैं, इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप स्मॉल कैप में अभी इस टाइम पे जाके एंट्री लो। स्मॉल कैप में एंट्री लेने का टाइम था 2022, मतलब 2022 के एंड का जो पीरियड था उस टाइम पे, जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया था या 1-2 रेट साइकिल अप हो चुका था तब। दूसरा रीज़न है दोस्तों लार्ज कैप्स की जो वोलेटिलिटी है, वो वोलेटिलिटी लार्ज कैप में एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप कम होती है। तो जो इन्वेस्टर आज के टाइम पे नए आके ये मार्केट के रिटर्न को देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अगर सीधा जाके स्मॉल कैप्स में चले जाएंगे और अगर 1-2 झटके लगे, मार्केट अप डाउन हुआ, तो जैसे ही मार्केट डाउन होगा वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे परमानेंटली। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जहाँ पे लो वोलेटिलिटी हो वहाँ पे जाओ। तो सबसे कम लो वोलेटिलिटी रहेगी जहाँ पे वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है, वो है डेट फंड्स। उसके बाद आप जाओ इंडेक्स फंड्स और फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना रिटर्न पोटेंशियल इंडेक्स फंड्स में ले करके या उसमें जा करके कम करें। ऐसे फंड्स जहाँ पे वोलेटिलिटी ऑलरेडी कम है, ब्लू चिप फंड्स जो होते हैं, जो लार्ज के फंड्स होते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा रीज़न है कंसिस्टेंसी। जो अगर आप इन फंड्स की अगर आप देखोगे और रिटर्न कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15, 16, 17% का रिटर्न ख़राब नहीं होता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, जो पहले एफडी में इन्वेस्ट कर रहा था 7% पे, और अगर उसको 16% का रिटर्न मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कहीं भी वो बुरा है, क्योंकि 7% में और 17% में 10% का फ़र्क होता है।
और 10% का फ़र्क अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 15 साल में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आएगा। आप कैलकुलेट करके दीजिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी आपको आता है उसमें कैलकुलेट करके देखिए एक बार, एटलीस्ट अपने से कैलकुलेट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो हम खो देते हैं एफडी में इन्वेस्ट करके या LIC में इन्वेस्ट करके, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को भी कि आप जो भी आपको ठीक लगता है आप उसमें करिए, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो आपको जो भी बोलता है उसमें करिए। बट ये मेरे मोटे मोटे 3 रीज़न हैं। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा वीडियो, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगे थोड़े से टाइम में ही हम 2023 का रिवाइंड भी करेंगे, पूरा 2023 को एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हुआ है, प्लस 2024 में कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बची है, उसको भी अपन एनालाइज करेंगे। सो बाय, थैंक यू ऑल, बाय।